आदाब नाज़रीन, नासिर केशा ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केशा। तो एक खुशखबरी आप सभी नाज़रीन को देना चाहता हूं, वो ये है कि एजुकेशन एम्पायर भदरवा में खुल गया है। एजुकेशन फॉर ऑल और एड्रेस से अपोजिट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवा। और मेरे साथ मौजूद है विजय चाड़क सर। आज इनसे बात करेंगे कि क्या है एजुकेशन एम्पायर और क्या है भदरवा के स्टूडेंट्स के लिए। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बताइए जी, क्या है एजुकेशन एम्पायर और क्या है हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपके पास। नासिर भाई, मैं आपको इस एजुकेशन एम्पायर के बारे में बोलने से पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हर काम के लिए आगे निकलते हैं भदरवा की तरक्की के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है आपके माध्यम से लोगों तक जल्दी पहुंच जाती है। एजुकेशन एम्पायर एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से जैसे हमने नाम रखा हुआ है, इसमें तो ये है कि हम पहले सोसाइटी को ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास ऑर्फन बच्चे हैं और जो अंत्योदया AAY कार्ड होता है हमारे पास, राशन कार्ड, उसके जो बच्चे होते हैं वो कभी भी ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं। तो हम एक संघर्ष एक ट्रस्ट है जिसकी मदद से उन बच्चों को हम यहाँ पर थोड़ी सी तालीम देना पसंद करेंगे, ताकि उनको कोई ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं है और ना ही उनको पैसे के कारण जो नहीं होता है और वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको हम यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट जो है सर्विस देंगे। अच्छा, जो क्या क्राइटेरिया रहता है, जैसे कोई ऑर्फन है या अगर किसी ने आपके पास आना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा? प्रोसीजर सिंपल है। जो ऑर्फन है उसको तो मालूम ही सबको होता है कि जब भी किसी की डेथ होती है उन्होंने सर्टिफिकेट्स बनवाए होते हैं म्यूनसिपैलिटी से, पुलिस से। एक पेज वो हमें मिल जाएगा, हमें पता लग जाएगा ये ऑर्फन है, आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर आपको भी पूरी भदरवा की कम्युनिटी जानती है, आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चा आएगा हम उसको इमीडिएट ले लेंगे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो अंत्योदया वाले होते हैं उनका तो पहले ही राशन कार्ड पर लेके AAY कार्ड इशू हुआ होता है। अच्छा। तो वो तो जब गवर्नमेंट उनको इतनी हेल्प कर रही है तो नेचुरली हम भी चाहेंगे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अफसर बने, मुलाजमत हासिल करें और कहीं पर काम पे आ जाए उनको। अच्छा, मुझे बताइए सर, किस क्लास से लेकर और किस ये हमने ये सोचा है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा है नहीं, अभी हमने शुरुआत करी हुई है। फ्यूचर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ेगा तो छोटी क्लासों में बजाएंगे, लेकिन अभी हम 8 से लेकर 12 तक बच्चों को लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा। वो भी उन्हीं सब्जेक्ट्स में लेंगे जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो नहीं है तो वो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है उनमें हम बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर स्टाफ वगैरह की बात करें तो आपके पास स्टाफ, हमारे पास स्टाफ की जब बात करें तो हमारे पास MSc मैथमेटिक्स भी हैं जो वॉलंटियरली काम करेगा हमारे साथ, तो उसको हम रख रहे हैं। वॉलंटियर की बात यह है कि वो पैसे के लिए हमारे पास नहीं आएगा, ना ही हम पैसा चार्ज कर रहे हैं आर्फन वालों से, तो हम इसलिए जो वॉलंटियर होगा उसी को रखेंगे। क्वालिफिकेशन MSc रहेगी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन ही रहेगी, ग्रेजुएशन से ऊपर ही रहेगी उनकी। अच्छा, एक सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि JK बोपी के फॉर्म जो है बच्चे वो क्यों नहीं वो फिल कर पाते हैं? देखिए जी, आपने सबसे पहले आपको नासिर भाई मैं ये बताऊंगा कि JK बोपी की एक ऐड आती है जो उनकी साइट पे चलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो करते हैं, लेकिन हमारे गांव में जो लोग हैं उनमें इतनी रीच नहीं रहती है बेचारों की कि उनको पता चले टाइमली के यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आई है या नहीं आई है। हाँ, वो फिर एडवर्टीजमेंट अगर आती भी है लोगों को ये समझ ही नहीं आती फॉर्म कब भरना है। जैसे अभी हमारे पास JK बोपी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है जो 11 मार्च से 25 मार्च तक फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। उसकी फीस भी ऑनलाइन है, गवर्नमेंट की 500 रुपए 1000 रुपए रहती है, और वो 10th पास स्टूडेंट्स के लिए है। और 10th अपीयरिंग वाले जिन्होंने पेपर दिए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि हम फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा। जब वो रिजल्ट निकल जाता है फिर वो आते हैं हमारे पास। जैसे मैं नीचे गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल स्टडीज भदरवा में प्रिंसिपल का काम ओहदा संभाला हुआ है, तो मेरा वहां पर ये रहता है कि जो भी क्वेरीज आती हैं एग्जाम पास करने के बाद आती हैं, तब तक हमारा एडमिशन प्रोसेस बंद हो गया होता है। अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने, ऑनलाइन फॉर्म बच्चों ने फॉर्म भरा नहीं होता है और हम उनको फिर फॉर्म भरवा भी नहीं पाते हैं। अच्छा। फिर बोपी की जो सीटें हमारी फिलअप हो जाती है उसके बाद हमारे पास सीटें वेकेंट रहती हैं। वेकेंट फिर गवर्नमेंट हमें बोलती है कि आप भर लीजिए, लेकिन तब तक बच्चे जो है 1 साल का वेट नहीं करते हैं, वो दूसरे विभागों में चले जाते हैं। हमारे पास जो है 4 कोर्सेज हैं। GNM 3 साल का है, स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हैं वो बच्चे। मेडिकल असिस्टेंट का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, और मल्टीपर्पज है, मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर और फीमेल मल्टीपर्पज। अच्छा। जो BSc नर्सिंग की बात करें हमारे स्टेट की, तो हमारे स्टेट में 2-3 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं, 1-2 कॉलेज प्राइवेट हैं, बाकी उसके अलावा हमारे स्टेट में फैसिलिटी नहीं है। दूसरी बात ये कि BSc नर्सिंग भी JK बोपी के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू ही होता है। फॉर्म बच्चे जो है GNM का, BSc नर्सिंग का सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हैं, अपीयरिंग वाले भी और पास आउट वाले भी। जिन्होंने एग्जाम दिया है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको भरना चाहिए, साइबर कैफे जाकर विजिट करके भर देना चाहिए, रिजल्ट का वेट नहीं करें। अच्छा। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स तब प्रोड्यूस करने जब उनकी काउंसलिंग होगी, लेकिन वो एलिजिबल तो हो फॉर्म भरने के। गवर्नमेंट ने बोला कि आपका रिजल्ट का वेट है तो कोई बात नहीं, आप वहां पर रिजल्ट वेटिंग लिख लीजिए, फॉर्म भर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में बैठ पाएं। और हमारे स्टेट में अब एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशंस होती हैं। अच्छा। रही बात BSc नर्सिंग की, तो इसके अलावा
अभी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने काफी प्रोग्राम लॉन्च करे हैं, जैसे एक होता है बीएससी रेडियोलॉजी, जिसमें आप एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये बच्चा सीखता है। दूसरा कोर्स है जनाब नासिर भाई हमारे पास बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर। अच्छा। देखिए ये कोर्स जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से 2 साल पहले अप्रूव हुआ है, जिसमें बच्चा डिग्री करेगा एनेस्थीसिया के लिए भी और ऑपरेशन थिएटर के लिए भी। अच्छा। तो इन दोनों कोर्सेज को जो रेडियोलॉजी और ये 2 कोर्स, इनको नाम दिया गया जूनियर डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को असिस्ट करते हैं ये। अच्छा। तो ये भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और बड़े टेक्नोलॉजिकली मतलब मशीन के साथ रिलेटेड है, तो इनको जूनियर डॉक्टर का कोर्स दिया गया। डॉक्टर असिस्ट करते हैं ये डॉक्टरों को। तो ये कोर्सेज बड़े अच्छे हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अभी हमारे भद्रवा में जो डायलिसिस की मशीन आने वाली है, तो बीएमओ साहब ने मुझे बोला कि डायलिसिस का कोई बच्चा बीएससी है, क्योंकि मैं नर्सिंग चलाता हूँ नीचे। मैंने बोला जनाब आज तक तो मुझे क्वेरी का कोई पता ही नहीं चला है, मतलब हमारे भद्रवा में बीएससी डायलिसिस कोई करता नहीं है। मशीन अगर यहाँ आएगी तो उसको ऑपरेट कौन करेगा? नेचुरली अगर मॉर्निंग वेट नाइट में हम देखें 3 लोग चाहिए, हमारे पास तो एक भी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि सब लोग बीएससी नर्सिंग करने गए। और दूसरी आपकी चैनल से मैं ये बताना चाहूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट और चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने अब बीएससी नर्सिंग जो है पंजाब में एंट्रेंस बेस्ड कर दी है, जैसे हमारी स्टेट में होती है। अच्छा। अब वहां भी बीएससी नर्सिंग जिस बच्चे ने करनी है एंट्रेंस देना पड़ेगा, पंजाब का भी और उधर का भी, तब जाकर उसको एडमिशन मिलेगी। अब उनको एडमिशन डायरेक्ट नहीं मिलेगी। चलिए आखिरी में क्या मैसेज देंगे? मैसेज मेरी तरफ से यही है एजुकेशन एम्पायर खोला है जी, जो एजुकेशन एम्पायर हमने खोला नासिर भाई, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे हम बच्चों की। चाहे उन्होंने आउट ऑफ स्टेट एडमिशन लेनी है, इनसाइड स्टेट एडमिशन लेनी है, हमारे पास आए, हम उनको मिसगाइड होने नहीं देंगे। जो एजेंट्स आते हैं पैसा चार्ज करते हैं बच्चों से, अपनी रसीदें प्रोवाइड करते हैं, फिर उसमें उनकी कमीशंस होती हैं, फिर वो बच्चे बाहर जाते हैं और वहां पर उनको हिडन चार्जेस देना पड़ते हैं। हम यहाँ पर उनको ट्रस्ट की तरफ से फ्री काउंसलिंग विदाउट एनी मनी करेंगे, और उनको हम ये भी गाइड कर सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है, कौन सा कॉलेज वैलिड है और कौन सा कॉलेज वैलिड नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि बाहर से बच्चे आते हैं, हमारे स्टेट में उनका रजिस्ट्रेशन रुक जाता है। तो यहाँ पर पोस्ट बेसिक है और बेसिक नर्सिंग के रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं मैं थोड़े से आपको बताना चाहूंगा। बीएससी रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर तो हमने डिस्कस किया, उसके बाद बीएससी एमएलटी भी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑप्टोमेट्री भी है, उसके बाद बीएससी कार्डियो केयर भी है जो सिर्फ कार्डियोलॉजी के साथ ही रिलेटेड होगा। उसके बाद हमारे पास ये आती है, उसके बाद बीएससी हमारे पास कई प्रकार की आरआईटी में आती है, ठीक है ना। तो ये और भी बड़े कोर्सेज हैं, अगर बच्चा आएगा यहाँ पर तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा। आपके माध्यम से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि नासिर भाई के थ्रू जो भी मैसेज आ रहा है ये शेयर अपने रिलेशंस में, अपने फ्रेंड सर्कल में जितना फैलाएंगे उतना ही हमारी सोसाइटी को मैसेज जाएगा, चाहे वो जेके बोपी की तरफ से, एडमिशन की तरफ से, भद्रवा को उठाने के लिए, तरक्की की राह पे डालने के लिए। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जो सोसाइटी के बैकबोन है। भद्रवा केरला ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहलाया जाता है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि बहुत से ज्यादा व्यूज हों और ज्यादा लोग इसको देख पाएं। चलिए, तो ये थे विजय चालक सर जिनसे हमने बात की और काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही। और आप के स्क्रीन पर नंबरात चल रहे हैं, इन पर आप रब्ता भी कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आपको पूरी काउंसलिंग की जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा।